बच्चों आज हमारी टारगेट 95 वीडियो सीरीज का डे 3 है और प्यारे बच्चों डे 3 में भी हम आपके साथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन लिखा गया है राइट द नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। कौन से नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं? जो प्यारे बच्चों इस एक्सपेंशन को ओपन करने के एंड में आएंगे। इस एक्सपेंशन को ओपन करने पर इसके लास्ट में कितने जीरोस आएंगे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे। हम प्यारे बच्चों ये जानते हैं कि अगर हमें किसी नंबर n के लास्ट में अगर हमें जीरो लेके आना है तो इस n के अंदर प्यारे बच्चों 10 एक फैक्टर होना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों 10 उसके अंदर फैक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली ही उसके लास्ट में जीरो आ जाएगा। तो मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास एक नंबर है 20। मेरे पास प्यारे बच्चों एक नंबर है 20 और मैं अगर इस 20 को प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 से। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 इंटू 2 होता है 50 और एक जीरो का जीरो। तो हमने जब इस 20 इंटू 25 को ओपन करा तो हमारे पास आया 500। हमें बस इस 500 में ये बताना है कि इसके यहाँ पे लास्ट में ये जीरो कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 जीरो है। इसके अंदर आप कहेंगे सर 2 जीरोस हैं। तो देखिए अब इसी तरह हमें ये एक एक्सपेंशन दी गई है और हमें इसको ओपन करने के बाद बताना है कि इसके लास्ट में कितने जीरोस आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों 20 को मल्टीप्लाई करना 25 से इजी था, लेकिन आप इसके अंदर एक बड़ा सा नंबर देख रहे हो 17 आ रहा है। ये जो 17 नंबर है प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे आपके पास। तो आप ये देखिए कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर हमारे पास प्यारे बच्चों 20 मल्टीप्लाई 25 ही रहता तो हम इसको कैसे करते, आप इस बात को समझना। तो देखो बच्चों अगर आप इस 20 के फैक्टर बना लेते, अगर आप प्यारे बच्चों इस 20 के फैक्टर बना लेते तो आप इसको लिखते 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि बच्चों आप इसको लिख देते 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। और प्यारे बच्चों अगर आप इस 5 के फैक्टर बना लेते तो आप इसको लिख देते 5 की पावर 2। अब मैंने आपको ये कहा बच्चों आपके किसी नंबर n के लास्ट में जीरो तभी आएगा जब उसके अंदर 10 एक फैक्टर मौजूद होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हमें इस 20 और इस 25 में 10 के फैक्टर फाइंड करने हैं, यानी कि हमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 में और 5 की पावर 2 में 10 के फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो आपके पास वैल्यूज है प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आप मुझे ये बताओ क्या आप इसके अंदर कहीं से 10 बना सकते हो? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बना सकते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है एक्सपोनेंट 10 पावर्स में a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m होता है a इंटू में b की पावर m। यानी कि प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन में ये बना सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये जो बीच वाला 5 था हमने इसको कोने पे कर दिया और पावर 2 और पावर 2 में 2 और 5 को हमने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया प्यारे बच्चों 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हमने इसके अंदर 10 का फैक्टर फाइंड कर लिया तो हमने इसके बाद जो अपना आंसर लिखा है उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। हमने करा क्या, इस 10 की जो पावर दी गई है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 10 की पावर। 10 की पावर में जो भी होगा वो आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको कुछ भी करके इसके अंदर 10 की पावर फाइंड करनी है। आपको इस एक्सपेंशन के अंदर प्यारे बच्चों 10 की पावर फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों हम इस एक्सपेंशन को लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। अब आप देखिए बच्चों अगर मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में से जो पावर 2 है उसको एक साथ कर लूं तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17। तो आप इसको लिख दोगे अब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो अब आप मुझे ये बताओ बच्चों आपके पास जो ये एक्सपेंशन आई है इस एक्सपेंशन में 10 की पावर क्या है? सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे सर 10 की पावर है ये 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 2। हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस एक्सपेंशन के लास्ट में? 2 होंगे। आपका आंसर आ चुका है। नंबर ऑफ जीरोस आपने निकाल लिए हैं प्यारे बच्चों कितने होंगे? 2 होंगे। अगर आप 2 की पावर 2 5 की पावर 3 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 को ओपन करेंगे तो इसके अंत में जो शून्य आएंगे वो कितने शून्य आएंगे प्यारे बच्चों? वो 2 शून्य आएंगे।
हमने इसके लिए अप्रोच क्या निकाली, हमने इसके लिए अप्रोच ये फाइंड करी बच्चों कि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसके अंदर 10 की पावर फाइंड करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आप उसके अंदर 10 की पावर फाइंड कर ही लेंगे, तो 10 की पावर जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड ए रैशनल नंबर। आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है प्यारे बच्चों। आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। किस किस के बीच में? एक तो √2 के बीच में और एक √7 के बीच में। ऐसा सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों जहां तक मुझे याद है मैंने आपको डे 2 की वीडियो सीरीज में करवाया था और उस डे 2 की वीडियो सीरीज में √7 की जगह पे √3 था। तो प्यारे बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कहा था कि √3 की वैल्यू लिख दो 1.732 और आप √2 की वैल्यू लिख दो प्यारे बच्चों 1.44। इसमें से 4 हटा दो, उसमें से 3 हटा दो, तो 1.4 और 1.7 के बीच का कोई भी नंबर आप रैशनल नंबर लिख सकते हो। लेकिन बच्चों हमें इस बार क्वेश्चन में दिया गया है ये √7। अब प्यारे बच्चों दिक्कत ये आती है कि √7 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। √7 की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें मालूम नहीं है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या रहती है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों नंबर लाइन का यूज करेंगे। आपने यहाँ पे छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप देखिए बच्चों, आपका डाउट ये होगा कि सर आपने नंबर लाइन पे जो भी नंबर लिखे हैं वो नेचुरल नंबर लिखे हैं। सर आपने जो नंबर लिखे हैं नंबर लाइन पे वो नेचुरल नंबर लिखे हैं और हमारे क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं √2 और √7 दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों आप अब इन सभी का रूट कर दो। यह आएगा √1, यह आएगा √2, यह आएगा √3, यह आएगा √4, यह आएगा √5, यह आएगा √6 और यह आएगा √7। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे √1 की वैल्यू पूछूं तो आप सभी कहेंगे सर 1 होती है। √2 की वैल्यू पूछूं तो √2 ही रहेगा। √3 की वैल्यू पूछूं तो √3 ही रहेगा। √4 की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर 2 लिख दो। √5 की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर √5 ही लिख दो। √6 की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर √6 लिख दो। √7 की वैल्यू लिख दूं तो आप कहेंगे सर √7 लिख दो। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, एक इस √2 में और एक इस √7 में। तो अब आप इस वाली नंबर लाइन पे मुझे ये देख के बताओ कि क्या आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर रूट नहीं लिखा हुआ। तो आप सभी मुझे आंसर दे रहे हैं सर देखो ये जो इसमें 2 है इस 2 के ऊपर रूट नहीं है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं जिस नंबर के ऊपर रूट नहीं होता वो एक रैशनल नंबर होता है। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 2। तो हम अपने फाइनल आंसर में यहाँ लिखेंगे 2 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। √2 और √7 के बीच में हमने जो रैशनल नंबर फाइंड करा बच्चों वो कौन सा है, वो 2 है। तो एक ऐसी परिमेय संख्या है जो √2 और √7 के बीच में आती है। फिर देखिए बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक रैशनल नंबर दिया गया है। रैशनल नंबर हमें दिया गया है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अगर प्यारे बच्चों आप इस रैशनल नंबर को कंप्लीट डिवाइड करो तो डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो डेसिमल फॉर्म में आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स बताने हैं कितने होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको डे 1 में भी करवाया था और डे 2 में भी करवाया था। लेकिन प्यारे बच्चों आपने जब डे 2 की वीडियो देखी होगी तो आपने उसके अंदर ये बात सीखी थी कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में ये 3 कोई नंबर आ रहा हो तो हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या 27 3 के टेबल या 3 की पावर 2 पे कटता है या नहीं कटता। और उससे भी पहले बच्चों इस 3 की पावर 2 को भी हटाने से पहले आप इसके अंदर क्या देखेंगे, आप इसके अंदर ये देखेंगे बच्चों कि आपका जो न्यूमरेटर आपको दिया गया है यानी कि ये 27, क्या इस 27 में, आप ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों मेरी बात, क्या इस 27 में 2 आता है, क्या इस 27 में 5 आता है। अगर तो इसके अंदर 2 या 5 में से कोई एक नंबर आता है तब हम इसके डिनोमिनेटर में से 3 की पावर 2 को हटाएंगे। अदरवाइज प्यारे बच्चों हम बस ये देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट पावर क्या दी गई है। आप कहेंगे सर हमें कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए आपको जो हमने डे 2 में क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर ऊपर वैल्यू लिखी गई थी 135। 135 का आप लास्ट प्लेस देखो क्या दिया गया था, 5 दिया गया था। यानी कि इस 135 के फैक्टर के बनाएंगे तो इसके अंदर एक 5 आ जाएगा। इस 5 आने की वजह से प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर था वो 4 प्लेसेस की बजाय 3 प्लेसेस आया था। तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि क्या हमारा 27 के अंदर 5 आता है या 2 आता है। अगर आता है
तो आपको इस 27 को और 3 की पावर 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर प्यारे बच्चों हाईएस्ट पावर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखो 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में हमें कहीं पे भी 2 नजर नहीं आ रहा और 5 भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि प्यारे बच्चों आपको जो इस बार क्वेश्चन दिया गया है ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको यहाँ से प्यारे बच्चों 3 की पावर 2 को हटाने की जरूरत नहीं है। आप इस रैशनल नंबर में बस ये देखो कि आपकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप कहेंगे सर देखो एक पावर 3 है, एक पावर 4 है, एक पावर 2 है, हाईएस्ट नंबर है इसके अंदर 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 4 प्लेसेस। हम यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों आफ्टर 4 प्लेसेस। फिर देखिए प्यारे बच्चों आपको HCF फाइंड करना है। आपको प्यारे बच्चों HCF फाइंड करना है 612 और 1314 का। आपको 612 और 1314 का HCF फाइंड करना है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्यारे बच्चों HCF की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है क्या होगी। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो और 612 और 1314 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करो और मैच करो कि क्या आपके फैक्टर मेरे बनाए गए फैक्टर से मैच होते हैं या नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपने 612 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 बनाए और 1314 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73 बनाए। लेकिन प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर हम इसके अंदर इसको यूं करके लिखेंगे कि 612 की जो वैल्यू है वो बराबर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 के। अब आप बच्चे कहेंगे सर आपने जानबूझकर 2 इंटू 3 इंटू 17 लिखा है, आप देखना चाहते हो कि हम आपको फॉलो करते हैं या नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो बताओ मैंने क्या गलती करी। आप कहेंगे सर देखो 612 के फैक्टर में जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, जो 3 है ये भी 2 बार आ रहा है और मल्टीप्लाई 17। इसी तरह आप कहेंगे सर देखो 1314 को भी हम अपने आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 73। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है HCF, तो आप लिखेंगे HCF ऑफ किस किस का HCF, एक तो 612 का और एक 1314 का। इन दोनों का HCF बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो मेरे को सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं सर देखो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू तो एक ये 2 वाली है और सर एक ये 3 वाली है। तो प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर आप लिख दो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3। क्या बच्चों हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 लिखकर आंसर कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे सर नहीं हुआ, क्योंकि हम इसके अंदर पावर को चेक करेंगे और पावर हमें लेनी है स्मॉलेस्ट। HCF के अंदर स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और LCM के अंदर लेते हैं हम हाईएस्ट पावर यानी कि लार्जेस्ट पावर। तो आप देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में छोटा क्या है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 आएगा। और प्यारे बच्चों 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, तो 3 की पावर 2 पूरा का पूरा आएगा। अब आप इसको लिख देंगे प्यारे बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आंसर आएगा 18। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। 18 जो है हमारे इस क्वेश्चन का HCF आ चुका है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने HCF निकाला है 18। फिर देखिए बच्चों एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। प्यारे बच्चों एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। अब जिस क्वेश्चन को करने में प्यारे बच्चों आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, हमें प्यारे बच्चों दिया गया है HCF की वैल्यू। हमें प्यारे बच्चों HCF दिया गया है 2 नंबर का 5। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों HCF इज इक्वल टू 5। HCF जो है प्यारे बच्चों वो 5 है और हमें प्यारे बच्चों LCM की वैल्यू भी दी गई है 200। तो आप यहाँ पे लिख देंगे LCM। आप यहाँ लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 200। आपको प्यारे बच्चों फाइंड करना है AB क्या होगा, A मल्टीप्लाई B क्या होगा। तो आप प्यारे बच्चों मुझे ये अच्छी तरह सोचकर बताओ कि हम इसके अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सभी बच्चे कहेंगे सर हम इसके अंदर यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि AB इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो HCF मल्टीप्लाई LCM। तो प्यारे बच्चों आपको HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है, आपसे A इंटू B पूछा जा रहा है। तो HCF की जगह पे 5 लिख दो, LCM की जगह पे 200 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, खत्म क्वेश्चन। इतना लड्डू सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था बच्चों, देख लो। HCF इंटू में LCM करना है, 5 इंटू में 200 करा, आंसर खत्म हो गया। फिर देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन हमने लिया है इसी टॉपिक पर। आइए इसको अच्छे से करेंगे। तो हमें इस बार प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर HCF दिया गया है। HCF प्यारे बच्चों दिया गया है 116। आपको प्यारे बच्चों LCM की वैल्यू दी गई है 1740। आपको प्यारे बच्चों LCM की वैल्यू दी गई है 1740 और HCF की वैल्यू दी गई है 116 और आपको इनमें से एक नंबर दे दिया गया है 580। तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों जो A है, A की वैल्यू है 580।
प्यारे बच्चों आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो आप b को मान लो यहाँ पे डैश डैश, यानी कि b की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको इन दोनों का प्यारे बच्चों HCF दे दिया गया है 116 और आपको प्यारे बच्चों इनका LCM दे दिया गया है 1740। अब आप जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो आप यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों जो ये b है, b इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें b निकालना है तो LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा a। अब आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अपना आंसर निकालो। तो यह आएगा b इज इक्वल टू LCM की वैल्यू दी गई है 1740 मल्टीप्लाई बाय HCF की वैल्यू दी गई है 116। इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे 580 से, तो 580 से सबसे पहले तो देखो बच्चों इस जीरो से ये छोटू सा जीरो गायब हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों मुझे नजर आ रहा है कि 58 से 116 कट जाएगा 2 पे। आप कहेंगे सर हमें भरोसा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देखो यार, भरोसे की क्या बात है इसमें। 58 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 8 आएगा 16, 2 इंटू 5 आएगा 10 और 1 11, पूरा कट गया। भरोसा क्या है इसमें, पूरा ही कट गया। आप इसके अंदर अब 174 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा प्यारे बच्चों 34, तो आपका आंसर आ गया 348। यहाँ पे लिख दो b इज इक्वल टू 348। दूसरी संख्या जो है प्यारे बच्चों 348 आ चुकी है, आपका प्रश्न खत्म हो चुका है। फिर देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका पेन पेंसिल रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। प्यारे बच्चों ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको डे 2 में करवाया है, बिल्कुल भी आपका पेन पेंसिल रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया प्यारे बच्चों इसका मतलब आप दिल से मेहनत नहीं कर रहे, और अगर आप दिल से मेहनत नहीं कर रहे प्यारे बच्चों तो आपके 95 प्लस नंबर नहीं आएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आपके 95 प्लस नंबर आए, तो आप प्यारे बच्चों दिल से मेहनत करो। बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है हम आज के बाद दिल से मेहनत करेंगे, अभी आप इसका आंसर बता दो। तो देखिए बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट 2 प्लस में 3 रूट 2, 2 प्लस में 3 रूट 2 अपॉन में 7 इज रैशनल एंड इट कैन बी रिटन इन a अपॉन b। फिर इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो इक्वल है प्यारे बच्चों a अपॉन b के। और यहां से प्यारे बच्चों हम वैल्यू फाइंड करेंगे इस रूट 2 की। इस रूट 2 की ही वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें रूट 2 क्वेश्चन में दिया गया है, एक अपरिमेय संख्या है रूट 2, एक हमें इररेशनल नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे हम इस रूट 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 7 को इस a से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों 2 प्लस में 3 रूट 2, 2 प्लस में 3 रूट 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 7a डिवाइडेड बाय b। इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो 2 है प्लस का यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख देंगे 3 रूट 2 की वैल्यू जो है इक्वल आ चुकी है 7a डिवाइडेड बाय b, माइनस में आ जाएगा 2। इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों 3 रूट 2 जो है वो इक्वल है 7a माइनस में 2b डिवाइडेड बाय b। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये स्टेप तो समझ आ गया लेकिन यहाँ से ये स्टेप समझ नहीं आया, तो इसके अंदर हमने करा क्या प्यारे बच्चों 7a अपॉन में b माइनस में 2 जो था, हमने इसके अंदर b का एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 7a। इस 2 के नीचे 1 है तो इसका माइनस एज इट इज रहेगा, और 2 के साथ b डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2b, 7a माइनस 2b अपॉन b, वही हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है वो इस b के साथ में आ जाएगा डिवीजन में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रूट 2 इज इक्वल टू 7a माइनस में 2b डिवाइडेड बाय 3b। अब इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताओ ये जो रूट 2 है वो एक इररेशनल है, और 7a माइनस 2b अपॉन 3b जो है वो एक रैशनल नंबर है। और आप प्यारे बच्चों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक रैशनल और एक इररेशनल कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो वही स्टेटमेंट अब हमें यहाँ पे लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों रूट 2 इज एन इररेशनल एंड 7a माइनस में 2b डिवाइडेड बाय 3b इज रैशनल, यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल। एक रैशनल और एक इररेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो 2 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 7 को रैशनल माना है वो एकदम गलत है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 100, आप यहाँ पे लिख देंगे 100
अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमने आपको डे 2 में क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर हमें इररेशनल प्रूफ करना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट नोट करेंगे, ना कि डे 2 के क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो 2 प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये लिखते ही प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हमने आपके साथ टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसी तरह बच्चों डे 4 में भी हम चैप्टर नंबर 1 के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डे 4 की वीडियो सीरीज प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो होगी चैप्टर नंबर 1 पे। फिर डे 5 की वीडियो से प्यारे बच्चों हम आपके साथ पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आते हैं। तो आप हमारे साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में जुड़िए और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए और हमारी इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में यानी कि डे 4 में यानी कि कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।